नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि इमरान रियाज खान की एंटी करप्शन का जो उनके खिलाफ केस था उसमें जमानत मंजूर हो चुकी है। इस हवाले से डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने आखिरकार खुद को बफर जोन से निकाल दिया है और उन्होंने अपनी सियासी जमात का ऐलान कर दिया है और इस सियासी जमात में नून लीग के रहनुमाओं की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शिरकत करने जा रही है। कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं इस खबर के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक क्लिप मंजर आम के ऊपर आ चुका है जिसमें वो अमेरिका से दरखास्त कर रही हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं, पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। और ये जुर्म जो है, ये जो इमरान खान ने जुर्म किया है, IMF को खत लिखा है, उससे बड़ा जुर्म है। इस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं और कुछ क्लिप्स हैं जो आपको दिखाने हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने एक बड़े अरसे से नून लीग से अपनी राहें जुदा कर ली थी और उसकी वजह ये थी कि इन्हें नवाज शरीफ साहब के तर्ज सियासत से शदीद इख्तलाफ थे और इनका मानना यह था कि इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों को छोड़ दिया जाए और बड़ी वज़ादारी के साथ एक मुहज़्ज़ब सी सियासत की जाए। इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर ये जो हम चढ़ते हैं और इतने बूट पॉलिश करते हैं और इतनी जनाब उनके हमें वेट उठाना पड़ता है, वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, इन सारे कामों को छोड़ें और थोड़ा मुहज़्ज़ब तरीके से जो है वो बैठ के अपोजिशन बेंचेस के ऊपर सियासत जो है वो की जाए। तो ये नाज़रीन इनका मुतालबा था जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने अमल नहीं किया। और इसके साथ ही इनके ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, शाहिद खाकान अब्बासी हो जाएं, ज़ुबैर साहब हो जाएं, इनके मुफ्ता इस्माइल साहब हो जाएं और जावेद हाशमी साहब हो जाएं, चौधरी निसार हो जाएं, इनका इज्तिमाई तौर पर यह मौक़िफ़ था कि हम नवाज शरीफ साहब को सल्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि जी मरियम को भी सल्यूट करो, हमज़ा को भी सल्यूट करो, हुसैन नवाज़ को भी सल्यूट करो, सलमान शहबाज को भी सल्यूट करो, तो ये सारा कुछ हमसे नहीं होता। हमारी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, हमारा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इतने अरसे से जो है हम इस पार्टी को सर्व करते चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर दफ़ा जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के जो ओहदे हैं ये इसी ख़ानदान में बटें। फिर वज़ीर आज़म बनना है तो या शहबाज बनेगा या नवाज बनेगा, और अगर वज़ीर आला बनना है तो या मरियम बनेगी या हमज़ा बनेगा। तो ये चीज़ अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है और ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और ये जो मौरूसी सियासत है इसका खात्मा होना चाहिए। तो इसी वजह से इन सीनियर सियासतदानों ने खुद को नवाज शरीफ साहब से अलग कर लिया था। तो अब आखिरकार नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी ने इंतखाबात के बाद अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है और उनका कहना है कि 120 के लगभग पुराने सियासतदान जो हैं वो उनसे राब्ते में हैं और इस सियासी जमात को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इस हवाले से नाज़रीन गालिब इम्कान यही है कि नून लीग के वो तमाम तर जो है सियासी रहनुमा हैं जो कि इनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें चौधरी निसार जो कि एक अरसे दराज से छोड़ चुके हैं, जावेद हाशमी साहब शामिल हैं, उसमें जो है वो मुफ्ता इस्माइल हैं, ज़ुबैर उमर साहब हैं और नून लीग के इस वक्त मौजूदा जो करंट इलेक्टेड बल्कि क्या आप सेलेक्टेड जो इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी उनके बारे में खदशात और इम्कानात यही है कि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस जमात को ज्वाइन कर लें और ये नून लीग का ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन जाएगा और शाहिद खाकान अब्बासी जो है इस पार्टी को लीड करेंगे। तो इस हवाले से आखिरकार नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना डंका बजा दिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी सियासी जमात बनाऊंगा। और इससे पहले जो वो नून लीग के ऊपर तनकीद कर चुके हैं वो सारा कुछ आपके सामने है। उन्होंने बड़े बाशगाफ अंदाज में कहा कि ये जो धांधली हुई है, मैंडेट चुराया गया है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुल्म है, उसके खिलाफ साजिश है और जब फॉर्म 47 जीतता है तो ये मुल्क की शिकस्त होती है और इन्हें शर्म करनी चाहिए कि खुदा के 99 नाम हैं उस असम्बली हॉल में और उन 99 नामों के नीचे इन्होंने ये हलफ लेना है, तो बड़े शर्म का मुकाम है। तो इस तरह के बयान जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब दे चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब, नाज़रीन इनसे इमरान खान से भी एक बड़ा जुर्म जो है वो सरजद हुआ था। इमरान खान ने तो अभी IMF को ख़त लिखा है और इमरान खान का ये कहना है कि जो पैसे आप बेचते हैं ये सियासतदान ये पैसे खा जाते हैं, नीचे आवाम तक रिलीफ डिलीवर नहीं होता है और आप बेहतर ये कि इस हवाले से तहकीकात करवाएं और उसके बाद पाकिस्तान को कर्जे दें और इससे होगा ये कि रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुंचेगा। और अगर ऐसा नहीं आप करेंगे, आप पैसे देंगे ये खा जाएंगे, कल को आपको पैसा कौन लौटाएगा? आपका भी पैसा जाया, इस मुल्क का भी फायदा कोई नहीं हुआ, मुल्क के ऊपर भी कर्जों का बोझ बढ़ा और आवाम जो है वो भी मुंह तकती रहेगी। तो ये मुतालबा जो है इमरान खान साहब ने अपने खत में किया है और ठीक इसी तरह का मुतालबा, बल्कि इससे शदीद मुतालबा जो है वो माजी में 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया था कि आपने $6 बिलियन की एड जो है वो पाकिस्तान को दी है, लेकिन जो पैसा आपने पाकिस्तान भेजा ये इस मुल्क के सियासतदानों ने मिलकर आपस में बांट लिया। इन्होंने एक दूसरे की जेबें जो है वो फुल करवा दी हैं और कर दी हैं और आवाम तक जो है वो कोई रिलीफ डिलीवर नहीं हुआ। तो बेहतर ये है कि अमेरिका सबसे पहले तहकीकात करवाए
और ये जो इमदाद पाकिस्तान को भेजी जा रही है इसको फिलफोर बंद किया जाए। तो ये नाज़रीन कहना था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। तो ये क्लिप अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस क्लिप को देखने के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब की जमात पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो और नून लीग इनको मिलजुल के ज़रा जो है वो हिम्मत करनी चाहिए और एक एलामिया जारी करें और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है वो गद्दार डिक्लेयर करें। तब जाके जो है इनके पास ये वो एक मॉरल स्टैंडिंग होगी कि ये इमरान खान साहब को भी गद्दार डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा करें नाज़रीन, उसके बाद इस मामले को मज़ीद देखते हैं। ये $6 अरब जो है इसका अक्सर हिस्सा पाकिस्तान को मिल रहा है। इसका हिसाब किताब पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि इसका हिसाब किताब पाकिस्तान के पार्लियामेंट को दिया जाए, क्योंकि ये पैसा कोई फर्द को नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा कोई हुकूमत को नहीं दी जा रही है, ये पैसा रियासत पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और जब रियासत पाकिस्तान को दिया जा रहा है तो ये पब्लिक फंड्स हैं और इनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी थ्रू द पार्लियामेंट होनी चाहिए। जाहिर है अगर हम फील करते हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन मोहतरमा साहिबा ने जो है वो अमेरिका से मुतालबा किया था कि आप पाकिस्तान को ये जो फंड्स भेजते हैं ये बंद कर दें। तो अब ये तयन आप खुद कर लें कि इमरान खान का जुर्म बड़ा है या कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जुर्म बड़ा है और कौन बड़ा गद्दार है। तो अगर इमरान खान गद्दार है तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के ज़रा हिम्मत करें, एक एलामिया जारी करें और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी गद्दार डिक्लेयर करें, ताकि इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर करने की जो इखलाकी जुर्रत और हिम्मत है उसका जवाब जो है वो पैदा हो सके। आज नाज़रीन कौमी असम्बली में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, उसका जो पूरा हवाला मैं गुज़श्ता व्लॉग में आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक और बड़ा अहम पहलू है जो आपको बताना है। और हुआ आज कौमी असम्बली में ये है कि हुकूमती इत्तेहाद को ये लगता था और इतने इनके अरकान कौमी असम्बली वहाँ पर मौजूद थे कि जो स्पीकर हैं अयाज सादिक उनको 206 वोट पड़ने चाहिए थे, लेकिन उनको वोट पड़े हैं 199 और तहरीक इंसाफ के सिर्फ 85 पार्लियामेंटेरियंस कौमी असम्बली में मौजूद थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट पड़े हैं 91 और ये हेर फेर है तकरीबन 6 से 7 वोटों का। तो हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त जो है वो अंगश्त बदंदा हैं और वो बड़ा मरता हैरत में है कि भैया जो 6 से 7 वोट हैं ये तो हमें पढ़ने चाहिए थे। हमारे इतनी पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो तादाद इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है, तो हमारे 6 से 7 वोट कम हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के जो बॉक्स है उसमें 6 से 7 वोट जो हैं वो इजाफी हैं। तो वो जनाब इस वक्त दशनाम दराजी का सिलसिला जारी है कि ये तुमने किया था या कि तुमने किया था, लेकिन अब ये पता तो नहीं चल सकता क्योंकि मामला जो है ये खुफिया राय शुमारी से तय पाया है, तो वोटों के ऊपर नाम तो किसी का मौजूद नहीं है, तो ये तो अब पता नहीं चल सकता। तो अब ये एक दूसरे के ऊपर ही उंगलियां खड़ी करते रहेंगे कि ये तहरीक इंसाफ को 6 से 7 वोट जो इजाफी पड़े हैं ये कौन डाल गया। नाज़रीन मलिक आमिर डोगर जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर बने हैं, उन्होंने आज खिताब किया और उनका कहना था कि ये इमरान खान साहब को माइनस करना चाहते थे। अब हर तरफ इमरान खान हो रही है, इमरान खान की तस्वीरें हैं, इमरान खान के झंडे हैं, इमरान खान के नारे हैं और हमारे खिलाफ जुल्म हुआ, हमारे खिलाफ ज्यादती हुई। 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब आया, लेकिन उस इनकलाब को तस्लीम नहीं किया गया और ये झूठ है और बकवास है ये जो कहा जाता है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है और सारा कुछ जो है वो पावर कॉरिडोर्स के थ्रू होता है, पावर पॉलिटिक्स की जाती है और बाकी जो है ये जमहूरियत के नाम के ऊपर सब तमाशा है, ढोंग है। और इस वक्त जितने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त अरकान कौमी असम्बली यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के ऊपर 10 से 20 मुकदमात हैं और ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड और ये है वो इंसाफ जो कि तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को हासिल है। तो बड़ी धमाकेदार किस्म की तकरीर जो है नाज़रीन बड़े सख्त लबो लहजों के साथ वो मलिक आमिर डोगर साहब ने वहाँ पर की। इमरान रियाज खान की नाज़रीन एंटी करप्शन का जो उनके खिलाफ केस था जिसमें उनके ऊपर ये FIR दर्ज थी कि आपने औने पौने दामों थराबी झील में जो है वो ज़मीन खरीदी है, जिसमें उनके वालिद साहब जो हैं उनका नाम भी उस FIR में दर्ज था। उस केस में आज इमरान रियाज की ज़मानत मंजूर हो चुकी है और उसके साथ ही नाज़रीन दहशतगर्दी के एक केस में जो है उनके ऊपर एक और मुकदमा डाल दिया गया है और उसमें जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसकी जो पूरी डिटेल्स हैं मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आज से 2 साल पहले 23 मार्च को इमरान रियाज ने ज़मान पार्क में जाकर जो है वो कवरेज की थी। तो चूँकि ये वहाँ पर कवरेज करने गए थे इसलिए ये एक बंदा जो है ये दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है और इस केस में जो है वो अब इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतने ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।